अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड में रजनी वरुण से पूछती है कि क्या उसे चोट लगी है। वरुण रजनी से इतनी जोर से मारने के लिए पूछता है। वह कहता है कि उसके आने तक सब कुछ कंट्रोल में था। रजनी वरुण से कहती है कि उसे जीतने के लिए दखल देना पड़ा। अनुपमा का भरोसा। वरुण कहता है कि उसे नहीं पता था कि अनुपमा उसके लिए इतनी ज़रूरी है। रजनी साफ करती है कि वह वरुण को सपोर्ट नहीं कर रही थी बल्कि पैसे को। वह उसे चौल डील के बारे में बताती है और कहती है कि पैसा कमाना ज़रूरी है क्योंकि पॉलिटिक्स में कुछ भी पक्का नहीं है। वह आगे कहती है कि अगर वरुण पॉलिटिक्स में आता है तो यह अच्छा होगा, लेकिन अगर वह नहीं भी आता है तो भी उसके पास उसके मज़े करने के लिए काफ़ी पैसे होंगे। अनुपमा रजनी और उसकी मेहरबानी के बारे में बात करती है। प्रीत वरुण का नाम लेकर भारती को चिढ़ाता है। अनुपमा देखती है कि भारती शर्मा रही है। इस बीच रजनी वरुण के साथ अनुपमा को जीतने के अपने प्लान पर बात करती है ताकि ज़रूरत पड़ने पर अनुपमा चौल वालों के खिलाफ जाए। वह आगे वरुण से अनुपमा से माफ़ी मांगने के लिए कहती है और प्रेम रजनी वरुण की शादी का प्लान बनाती है। वरुण किसी रैंडम चौलगिरी से शादी करने से मना कर देता है। रजनी कहती है कि शादी ज़रूरी है, प्यार नहीं, और उससे कहती है कि वह बाद में जो चाहे कर सकता है। वरुण पूछता है कि उसे किससे शादी करनी चाहिए। रजनी कहता है कि उसे बाद में अनुपमा को कंट्रोल करने के लिए उसके दिल के करीब किसी से शादी करनी होगी। चौथ वाले अनुपमा की तारीफ करते हैं। अनुपमा कहती है कि सबने उसका साथ दिया। रजनी और वरुण अनुपमा से मिलने जाते हैं, जिससे वह हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ पराग प्रेम से फ्रीलांस शेफ के तौर पर काम करने के बारे में पूछता है। वह राही पर प्रेम को सच बताने से रोकने का इल्ज़ाम लगाता है। वसुंधरा प्रेम को गैरजिम्मेदार कहती है और कहती है कि भले ही वह बड़ा हो गया है, फिर भी पराग घर चलाता है। प्रेम कहता है कि उसने पराग से फ्रीलांसिंग पर पहले ही बात कर ली है। वसुंधरा प्रेम को हमेशा अपनी मर्जी से करने और राही से शादी करने के लिए ताना मारती है। वह कहती है, प्रेम सिर्फ अनुपमा की सुनता है। प्रेम साफ करता है कि रालू को उनके मुंबई प्लान के बारे में पता नहीं था। माही कहती है कि राही ने एक फैशन शो किया था और वह कहती है, प्रेम सिर्फ अनुपमा की सुनता है। प्रेम साफ करता है कि रालू को उनके मुंबई प्लान के बारे में पता नहीं था। माही कहती है कि राही ने एक फैशन शो किया था और वह वसुंधरा को बता सकती थी। प्रेम राही का बचाव करता है और फिर यह बताकर पराग और वसुंधरा को चौंका देता है कि रजनी का बेटा वरुण है। एक्सीडेंट किया और उसे फंसाने की कोशिश की। वरुण अनुपमा से माफ़ी मांगता है। रजनी उसे अनुपमा के पैर छूने और माफ़ी मांगने का इशारा करती है। अनुपमा कहती है कि वह उसे माफ़ नहीं कर सकती। रजनी गिड़गिड़ाती है। अनुपमा रजनी और वरुण को चाय देने का फैसला करती है। रजनी वरुण को डांटती है, कहती है कि अगर वह सच्चे दिल से माफ़ी भी नहीं मांग सकता तो वह पॉलिटिशियन नहीं बन सकता। राही को चिंता है कि उसकी शादी को 1 साल पूरा होने वाला है, फिर भी वसुंधरा ने उसे अभी तक स्वीकार नहीं किया है। प्रेम उसे दिलासा देता है। अनुपमा रजनी से पूछती है कि वह वरुण से क्यों मिली। रजनी कहती है
कि वह चाहती है कि अनुपमा वरुण को सबक सिखाए और उससे वरुण को अपनी निगरानी में रखने के लिए कहती है। अनुपमा पूछती है कि क्या वरुण चौल में एडजस्ट कर सकता है। रजनी उसे भरोसा दिलाती है। वरुण और रजनी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। पराग इस बात से टेंशन में है कि वह वरुण के बजाय प्रेम को बचाने के लिए रजनी को फोन करे। उसे डर है कि रजनी को पता चल सकता है कि प्रेम उसका बेटा है। ख्याति पराग के फोन पर रजनी का नाम देखती है। वह पराग से प्रेम और राही को माफ करने के लिए कहती है। पराग कहता है कि प्रेम कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। ख्याति कहती है कि एक दिन प्रेम उसे गलत साबित कर देगा। फिर वह पराग से रजनी को फोन करने के लिए कहती है और कहती है कि वह उससे बात करेगी। पराग हैरान रह जाता है। सरिता वरुण को अपने घर पर रहने के लिए कहती है क्योंकि उसके पास एसी और दूसरी लग्जरी चीजें हैं। अनुपमा कहती है कि वरुण एक आम इंसान की तरह रहने के लिए चौल में रहेगा। रजनी अनुपमा के फैसले का सपोर्ट करती है। अनुपमा वरुण की देखरेख करने का फैसला करती है। रजनी फिर से वरुण की शादी के बारे में बात करती है। वरुण और भारती एक दूसरे को देखते हैं। अनुपमा को सनी का फोन आता है जो उसे परी और ईशानी के साथ मिलने के लिए कहता है। वरुण चौल में रहने को लेकर टेंशन में आ जाता है। रजनी उसे पराग से रजनी से मिलने के लिए कहता है जबकि वह एक कॉल अटेंड कर रहा होता है। पराग रजनी के ऑफिस जाता है और दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। भारती अनुपमा से पूछती है कि क्या हुआ। अनुपमा कहती है कि उसने बिल्डर की कार देखी। भारती कहती है कि रजनी ने शायद बिल्डर को धमकाने के लिए बुलाया होगा। अनुपमा कहती है कि उन्हें डरना नहीं चाहिए क्योंकि रजनी उनकी तरफ है। गौतम पराग और रजनी की अजीब हरकतों को नोटिस करता है। रजनी का मैनेजर गौतम से पूछता है कि क्या वह 50% शेयर के लिए राजी है ताकि वे आगे बात कर सकें। गौतम को लगता है कि पराग ने शायद ऑफर के बारे में नहीं सुना होगा। वह सोचता है कि पराग, जो कभी घमंडी था, अचानक रजनी के सामने चुप क्यों है। रजनी गौतम से अपना फैसला बताने के लिए कहती है, नहीं तो वे चले जाएंगे। गौतम कहता है कि पराग कभी नहीं मानेगा क्योंकि उसका सपना अनुपमा को चाबी से बाहर निकालना है। हैरानी की बात है, पराग रजनी के साथ डील के लिए राजी हो जाता है। फिर वह उससे अकेले में बात करने का फैसला करता है। अनुपमा और डांस रानियां फैशन शो के लिए प्रैक्टिस करती है। परी एक लड़की को अपनी डिज़ाइन की हुई ड्रेस पहने देखकर हैरान रह जाती है। लड़की की माँ सबको अपने घर बुलाती है। ईशानी परी को ताना मारती है कि अगर परी डिज़ाइनर नहीं भी बनी तो भी वह चाबी में टेलरिंग की दुकान खोल सकती है। परी जवाब देती है कि अगर ईशानी आर्टिस्ट नहीं बन पाई तो वह जूनियर आर्टिस्ट बन सकती है। दोनों काम करते हैं। अनुपमा परी और ईशानी को आर्ट की बेइज्जती करने के लिए डांटती है और उन्हें काम पर वापस जाने के लिए कहती है। परितोष अनुपमा को बार बार कॉल करता है। अनुपमा परी से पूछती है कि वह इतनी बार क्यों कॉल कर रहा है। परी उसे संभालने के लिए कहती है
क्योंकि परितोष उसका ब्रेन वॉश करता रहता है। अनुपमा उससे बात करने का फैसला करती है। पराग रजनी से पूछता है कि वह पॉलिटिशियन कैसे बनी। रजनी पूछती है कि क्या उसे लगा था कि उसके जाने के बाद वह टूट जाएगी। पराग को एहसास होता है कि उसने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाकर और उसे छोड़कर रजनी के साथ गलत किया। रजनी कहती है कि पराग से भरी दुनिया में रघुबीर देसाई भी है, जो औरतों को सपोर्ट करते हैं। पराग कहता है कि लौटने के बाद उसने है। राही कहती है कि कोई भी काम छोड़ना नहीं होता। प्रेम कहता है कि वह इतने लंबे समय के बाद खुश महसूस कर रहा है। राही प्रेम से उसके साथ शामिल होने के लिए कहती है ताकि वे जश्न मना सकें। वह प्रेम से इकोनॉमिक्स समझने में मदद मांगती है। पराग राही की बात सुन लेता है और उसकी पढ़ाई में मदद करने का फैसला करता है। वसुंधरा को लगता है कि अनुपमा की वजह से सब कुछ बिगड़ रहा है। परी यह जानकर हैरान रह जाती है कि एक्ट्रेस ने उसे धोखा दिया है। अनुपमा परी को दिलासा देती है। वह सोचती है कि उसके लिए और क्या आने वाला है। इस बीच प्रार्थना को एलर्जी हो जाती है। माही कोठारियों को अंश और लीला के खिलाफ भड़काती है। गौतम कहता है कि उन्हें शाह के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। राही उम्मीद करती है कि प्रार्थना जैसी एलर्जी किसी और को न हो। अनुपमा बेचैन हो जाती है। डॉक्टर प्रार्थना का इलाज करता है। राही को डर है कि कुछ बुरा होने वाला है। अंश और लीला खुशी खुशी अपने बिजनेस को बढ़ाने का प्लान बनाते हैं। लीला बहुत खुश होती है। अचानक पुलिस आती है और नकली प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए लीला और अंश को गिरफ्तार करने का फैसला करती है। वे बताते हैं कि गौतम उनके खिलाफ शिकायत लेकर भाग गया है। राही बीच में आती है और अंश और लीला का साथ देती है, लेकिन उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है। अनुपमा को भी खराब खाना परोसने के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है। राही को नकली प्रोडक्ट के पीछे की सच्चाई पता चलती है। सोसाइटी के लोग लीला पर इल्जाम लगाते हैं, लेकिन राही लीसिया और अंश दोनों का बचाव करती है और उन्हें बेगुनाह साबित करने की कसम खाती है। वह प्रोडक्ट के साथ छेड़छाड़ करने वाले को नहीं छोड़ने का फैसला करती है। डांस रानियां अनुपमा का साथ देने की कोशिश करती है, लेकिन इंस्पेक्टर उन पर यकीन करने से मना कर देता है। वह कहता है कि अनुपमा वही औरत है जिसने अमेरिका में खाने में कॉकरोच परोसे थे। अनुपमा को वह दर्दनाक घटना याद आती है। एपिसोड खत्म होता है। प्रीकैप। रजनी अनुपमा को बेगुनाह साबित करती है। कहती है कि अपनी दोस्त की रक्षा करना उसका फ़र्ज़ है। अनुपमा लीला और अंश की हिम्मत बढ़ाती है और रजनी को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देती है। रजनी कहती है कि उसने अनुपमा पर एक एहसान किया है और उससे वादा कि वह अकेला महसूस न करे, क्योंकि वह उसके साथ है। वह आगे कहता है कि इस समय प्रार्थना को अपने पति की सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन उसकी वजह से वे अलग हो गए हैं। माही गौतम की बातें सुन लेती है
प्रार्थना वहां से चली जाती है। गौतम माही से कहता है कि वह प्रार्थना को भरोसा दिला रहा था कि वे उसका और उसके बच्चे का ख्याल रखेंगे। माही गौतम का साथ देती है। अंश और प्रार्थना को अलग करने के लिए गौतम खुद को दोषी महसूस करता है। माही उसे बुरा न मानने के लिए कहती है और उसे दिलासा देती है। माही को बहकाने के बाद गौतम मुस्कुराता है। माही और गौतम प्रेम को बाहर सोते हुए देखते हैं। माही खुश है कि राही और प्रेम की शादी मुश्किल में है। देर रात अनुपमा राही और प्रेम के बारे में बताती है। बारिश शुरू हो जाती है और राही प्रेम को भीगते हुए माफी मांगते हुए देखकर चौंक जाती है। प्रेम कहता है कि अनुपमा का अनादर करने और राही और पराग को चोट पहुंचाने के लिए उसे सजा मिलनी चाहिए। राही प्रेम के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है। प्रेम पूरी रात बारिश में खड़ा रहने का फैसला करता है। राही कहती है कि वह प्रेम से इतना प्यार करती है कि उसे सजा देने के बारे में सोच भी नहीं सकती, लेकिन वह मानती है कि वह अभी भी परेशान है। प्रेम और राही एक पल साथ बिताते हैं। वे अपने बीते कल को याद करते हैं। वे बारिश में नाचते हैं और करीब आते हैं। प्रेम और राही एक इच्छा करते हैं। अनुपमा का हाथ प्रकट होते होते थक गया है। वह चाहती है कि प्रेम और राही हमेशा साथ रहें। प्रेम और राही अपने रिश्ते को कभी नहीं छोड़ना चाहते। अनुपमा हंसमुख से बात करती है। वह कहती है कि फिल्म का हीरो आखिर में जीतता ही है। अनुपमा कहती है कि वह फिल्म की हीरो है और चूंकि सब दुखी हैं, इसलिए उन्हें वापस पटरी पर लाना उसका कर्तव्य है। हंसमुख कहता है कि अनुपमा का सकारात्मक रवैया उसकी ताकत है। वह शाह परिवार को खुश करने की कोशिश करती है। राही और प्रेम साथ सोते हैं। अनुपमा शाह परिवार को जीवन में आशा के बारे में उपदेश देती है। परितोष अनुपमा से पूछता है कि क्या वह चाहती है कि परी आराम से बैठकर रोए। परी कहती है कि राजा ने उसके साथ गलत किया है और उसे सजा मिलनी चाहिए। अनुपमा कहती है कि गुस्से से कुछ हल नहीं होगा। अंश को पराग को प्रभावित करने के लिए नौकरी छोड़ने का पछतावा होता है। वह वादा करता है कि वह शाह परिवार को फिर कभी नहीं छोड़ेगा। अंश ईशानी और परी से माफी मांगता है। लीला अनुपमा से पूछती है कि आगे क्या करना चाहिए। अनुपमा कहती है कि सब अपना अपना काम करेंगे। वह परी से कहती है कि अगर वह अब राजा से प्यार नहीं करती तो उसे आजाद कर देना चाहिए। परितोष परी से राजा को तलाक देकर मामला खत्म करने के लिए कहता है। अंश अनुपमा से पूछता है कि क्या उसने प्रेम से झगड़े के बाद से राही से बात की है। तभी
प्रेम और राही शाह परिवार से मिलने जाते हैं। वे अनुपमा और अंश से माफी मांगते हैं। राही अनुपमा से मुंबई लौटने और अपनी जिंदगी जीने के लिए कहती है। हंसमुख, किंजल, पाखी, ईशानी और राही मुंबई जाने का फैसला करते हैं। अनुपमा को मुंबई में एक बड़े कार्यक्रम में परफॉर्म करने का मौका मिलता है और वह उत्साहित हो जाती है। उसे अपने परिवार की चिंता होती है, लेकिन राही उसे जाने के लिए प्रोत्साहित करती है। एपिसोड समाप्त। प्रीकैप। परी राजा को एक लड़की के साथ देखती है और उसे गलत समझती है। वह उसे थप्पड़ मारती है और उस पर विश्वासघात का आरोप लगाती है। अनुपमा को मुंबई जाने की चिंता हो रही है।